कांग्रेस की सारी एक्सरसाइज अभी चल रही है, चालू है। हमारी मीटिंगें हो रही हैं सब प्रदेशों की। हमारी स्क्रीनिंग कमेटियां जो बनाई हुई हैं वो अपना काम लगातार कर रही हैं और उनके प्रपोज़ल भी बनकर लगभग तैयार हो रहे हैं और शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी मीटिंग बैठेगी हमारी। राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है, इधर से हमारा काम भी चल रहा है, तो शीघ्र ही हमारी कांग्रेस पार्टी की लिस्टें भी जारी हो जाएंगी। आपके राज्य और पूरे देश भर में कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हम ज़मीन पर काम करने में विश्वास करते हैं। केवल प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से या सरकारी पैसा खर्च कर के सिर्फ उसके माध्यम से हम लोगों तक नहीं पहुंचते। हम ज़मीन पर हमारे वर्कर लोगों तक पहुंचते हैं। जिस तरह से सरकारी तंत्र का यूज़ हो रहा है या मैं कहूँ मिसयूज़ हो रहा है, मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, आप जानते हैं जो बड़े चैनल हैं उनकी ओनरशिप क्या है, कौन उनके मालिक हैं, किस तरह की खबरें निकलवाई जाती हैं। मैं जो हमारे लोकल मीडिया के लोग हैं उनके बारे में नहीं, वो फिर भी चाहते हैं कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग हो, लेकिन एक हद से आगे ये सरकार सबकी आवाज़ दबाना चाहती है। आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में 2-3 ऐसे स्तंभ होने चाहिए जो निष्पक्ष रिपोर्टिंग करे, चुनाव हो उसमें तैयारी भी उसी हिसाब से कि असली बात लोगों तक पहुँचे, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो विपक्ष है, चाहे अदालतें हैं, लोकतंत्र के स्तंभ हैं। चुनाव जब आता है हमारा यही प्रयास है कि हम मेहनत करके लोगों तक आवाज़ पहुँचाएँ और मैं समझती हूँ कि मीडिया का भी दायित्व बनता है। मीडिया का दायित्व है कि वो असली बात लोगों की, क्योंकि चुनाव ही ऐसा समय है जो इम्तिहान की घड़ी सबके लिए होती है। तो तैयारी हमारी पूरी है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सभी अपना अपना रोल अदा करें। पहली सूची कब तक आ सकती है? जल्द ही प्रयास होगा। मैंने कहा कि हमारी मीटिंगें चल रही हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट, हमारे जो सर्वे टीम्स हैं, दूसरा भी हर तरह का फीडबैक सब तैयार। इलेक्शन कब तक संभव है? इलेक्शन तो अब देखो ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन उम्मीद है कि अब मार्च के मध्य के आसपास हो जाना चाहिए नॉर्मल हद से। आपसे इस साल से प्रत्याशी होंगे? प्रत्याशी की बात ये कई बार आती है सामने, आज भी आई, लोगों का प्यार भी मिला, लेकिन प्रत्याशी कौन कहाँ से होगा ये हमारी पार्टी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हाई कमांड। आपने सिरसा से पैनल में नाम भेजा? देखो प्राथमिकता मैंने कहा कि बहुत से मैंने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, बाकी हाई कमांड ही फैसला करता है हमारा। पर इस बार मेरी इच्छा है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। कांग्रेस की जन संदेश रैली से आज क्या संदेश देके जा रहे हैं? संदेश यही है, देखो पहले हमारी रैली हुई, जगह जगह हमारी रैली हुई, हमारी यात्रा चली और उसके अलावा भी हमारी लगातार मीटिंगें जारी हैं। आज जो यहाँ पर चोपड़ा में रैली हुई है, आपने देखा कि इतनी भारी संख्या में जो लोग आए हैं, किसी न किसी बात से आए, लोगों में जोश है। बहुत सफल रैली ये रही है, हालांकि मैं ही बोल रही हूँ अपने ज़बान से, लेकिन आप सबने देखा लोगों का उत्साह था। जब लोग आपके जवाब दें बात का जो आप बोल रहे हैं तो पता चलता है कि लोगों में कुछ उत्साह है। कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लोगों में आवाज़ उठ रही है, हर तबके की, चाहे गरीब शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़ा किसान है, मजदूर है, हमारा नौजवान है, हमारी महिलाएं हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का दावा है कि कांग्रेस के पास 10 सीटों में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है। देखो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना दावा करेंगे और करना भी चाहिए। एक 10 साल इनकी पार्टी को मौका मिला है, लेकिन ज़मीन पर अगर जाएं तो असलियत कुछ और नज़र आती है। जितनी शोषित आज के दिन देश की जनता है, इतना आपने कभी नहीं देखा होगा। देश आगे बढ़ रहा है तो किसके लिए? आप देखते हैं अडानी अंबानी जी जैसे लोगों का जो आज के दिन चल रहा है, सारा पैसा चंद हाथों में जा रहा है।
जो अपना निजी व्यवसाय भी करना चाहें कोई कर नहीं पा रहा, नौकरियां मिल नहीं रही, बहुत सी बातें हैं। तो लोगों के बीच में आप जाएंगे तो उनका दुख दर्द समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता लोगों के बीच में जाना भूल चुके हैं। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी लोकसभा? मुद्दे बहुत हैं आज के दिन, चाहे बेरोज़गारी की बात करें, चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे किसानी की बात करें, चाहे हमारे गरीब वर्ग की, किसी भी वर्ग की हम बात करें। आप कर्मचारियों को ले लीजिए, आप हमारी जो महिलाएं हैं उनको ले लीजिए, हमारी आंगनवाड़ी है उनको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, हर एक को आपने इन सालों में सड़क पर देखा, कोई संतुष्ट नहीं। अब युवाओं को, हमारे युवा जाते थे फौज में जाते थे, भर्ती होते थे, अब अग्निवीर के नाम पर उनके साथ भी धोखा हो रहा है। और ना केवल युवाओं के साथ, मैं तो समझती हूँ कि ये हमारी सेना के साथ धोखा हो रहा है। अब क्या समझते हैं, 4 साल सेना में नौकरी करके जो युवा बाहर आएगा उसकी क्या कंट्रीब्यूशन, और क्या हमारी सेना जिसने कितने युद्ध जीते हैं अभी तक, आप सेना के साथ भी कर रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं। ओलावृष्टि बहुत से कई ज़िलों में हुई। मैं क्योंकि कल दिल्ली से आई तो मैंने खुद देखा, ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों में श्रीनगर बना हो, फसलें गिरी पड़ी थी, ओले इतने सारे। मैं सोनीपत से होते हुए आई तो रास्ते में कितने ज़िले ओलावृष्टि से ग्रस्त थे। तो हम चाहेंगे कि ये ऐसा समय होता है जब किसान बहुत अपनी मेहनत की उम्मीद लगा कर बैठता है। थोड़े दिन में फसल की कटाई का भी समय आ रहा है, चाहे सरसों है, गेहूँ है, अपने हैं फसलें अब तो इतनी नष्ट हो गई, लेकिन सरकार हम उम्मीद करते हैं कि, और डिमांड भी करते हैं किसानों की तरफ से कि स्पेशल गिरदावरी भी हो और उनको पूरी फसल नष्ट होने का मुआवजा शीघ्र मिले। आप खुद वाया सड़क से आए, कितना विकास दिखा? मैं आपसे, आपने पहले पूछ लिया, मैं आपसे अभी यही कहना चाह रही थी कि सड़क आप लोगों ने भी देखी होगी, हम सब उसी सड़क से आए। आप देख लीजिए विकास तो आपको यहीं नज़र आ जाएगा, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, विकास अपने घर में ही दिख जाएगा कैसा विकास हो रहा है। विकास के नाम पर लोगों के साथ ठगी हुई है, कोई विकास नहीं। आप कहीं पर देख लीजिए, विकास के नाम पर आपको केवल और केवल घोटाले मिले, कोई विकास नहीं मिला। घोषणाएं अनेकों हुई और बार बार होती गई वही घोषणाएं, लेकिन ज़मीन पर कार्य आपको दिख नहीं रहा। बता दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ दिखें, मेडिकल कॉलेजेस दिखें, क्या क्या दिख रहा है? सड़कों के उद्घाटन बार बार हो जाते हैं, क्या दिख रहा है आपको? कुछ काम दिख रहा है? जी सॉरी। विधानसभा हमारा प्रयास है, आपने भाषण में आशीर्वाद दिया सब। बिल्कुल हम चाहेंगे, और मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि हम, और मेरी ही नहीं हमारी पार्टी की भी पॉलिसी है, और बल्कि हमारे संविधान में भी है, पार्टी के संविधान में हमारा प्रयास है कि ज़्यादा महिलाएं आएँ, और महिलाओं को हम केवल देने के तौर पर नहीं कि इतना हम महिलाओं को दे दें, काबिल महिलाएं आगे आए, मेहनत करती हैं, आगे निकलती हैं। तो तभी मुझे आज जब हमने देखा कि संतोष जी ने इतनी मेहनत की, महिला होते हुए सरपंच रही है, और इतनी मेहनत करके इन्होंने जो दिखाया है रैली, किसी से कम नहीं। तो इन तरह की महिलाएं आगे आनी चाहिए, पार्टी में अच्छा इजाफा होगा। ये सारा कुछ हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा ऊपर नेशनल लेवल पर फैसला होता है, तो वहाँ पर ही बातचीत चलती है। बीजेपी द्वारा मोदी की गारंटी, अभी हम उसी की चर्चा कर रहे थे कि गारंटियाँ तो बहुत मिली और इश्तेहारों में मिलती रही, लेकिन ज़मीन पर क्या मिला? कौन सी गारंटी की हम बात करें? क्या महंगाई कम हुई? उस गारंटी का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियों की आज कोई बात नहीं कर रहा, उस गारंटी का क्या हुआ? आप बताइए, जो काला धन सारा वापस, पता नहीं कितने लाखों के आंकड़े दिए जाते थे विदेशों में, उस गारंटी का क्या हुआ? बल्कि जो काला व्यापार, गलत व्यापार करते थे वो ज़रूर विदेशों में जाकर आराम से बैठ गए, लेकिन बाहर का काला धन आप लाए क्या? वो उस गारंटी का क्या हुआ? 2 करोड़ हर साल रोज़गार, गारंटी का क्या हुआ? अनेकों गारंटियाँ हैं, अब आप देख लीजिए असलियत क्या है। मैं तो कहती हूँ कि लोगों का प्यार है, इतना प्यार है जो मेरे पिताजी के समय भी मिला, मुझे व्यक्तिगत रूप से मिला और अभी भी मिल रहा है, तो ये लोगों का लगाव है। लेकिन ये चीज़ें, यहाँ से भी मैं 2 बार रही सांसद, और लगातार हमारा आना जाना रहा भी है, सांसद रहे ना रहे। अम्बाला के लोगों ने भी मुझे 2 बार बनाया। देखो, सबका
बहुत मेरे ऊपर आशीर्वाद और विश्वास रहा है, लेकिन ये फैसला तो हाईकमांड करती है। पहलाबाद से आपकी पोस्ट में बैठी महिला क्या क्यों नहीं हो सकती? मैंने वही कहा, देखो जो महिला मेहनत करके आगे आएंगी, और हमारी पार्टी तो सर्वे भी कराती है। आज आपने देखा इन्होंने मेहनत करके दिखाया है, एक महिला है और आगे बढ़ी हैं, सरपंची से आगे इन्होंने शुरुआत की है। तो मैं तो कहती हूँ कि वाई शुड शी नॉट डिजर्व, महिलाओं को आगे लाना है, अच्छी महिलाएं आए आगे। भाजपा 400 पार के आप मतलब अब इनके अब सारी 75 पार में कहाँ रह गए, 40 पे आ गए। सरकार में भी कांग्रेस की कमियां रही थी। कमियां तो देखो बाद में तो हमेशा वो भी अपना मन टटोल रहे होंगे कि काम 75 पार थे और काम 40 पे आ गए, और हमको भी लग रहा है कि हाँ, तो बाद में तो देखो लगता ही है अपनी कमियां जिसकी भी टिकटों के लिए कोई हम ये समय पर बांटते हैं। ठीक, थैंक यू।